कर रहे हो बेटा? तुम्हें कोई और पसंद नहीं है? इस लड़की में बहुत प्रॉब्लम है, तुम इसे छोड़ दो। जो मुझे पसंद है वही चाहिए। प्रॉब्लम है तो शादी से पहले है, शादी के बाद क्या प्रॉब्लम है? ए, कैसा लग रहा हूँ शादी हो गया तो बस। चलो फिर। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? हाँ, गिफ्ट लाए हो ना? ए, तू यहाँ पे फिर से आ गया है? तेरी इतनी हिम्मत हो गई है, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। देखो बेकार में मेरा दिमाग खराब मत करो, टाइम नहीं है, जाओ। तेरे पास नहीं, मेरे पास भी टाइम नहीं है। कदम आगे बढ़ा तो काट के रख दूंगा। अपन इसको समझाता है। क्यों बे, पहचाना क्या? काट डालेगा, बहुत दम है तेरे में। ए बाप जी, जरा वो पैसा दे। हाँ भाई, रुको रुको। लो भाई, ले इसे हाथ में ले। मुझे काट 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 ना। अपन इधर ही खड़ा है। काट काट काटना, काटता कह रही है, काट। कोयता नीचे रखा तो काट डालेगा। यहाँ आसपास चारों तरफ नजर रख, चलेगा। बहुत कॉमेडी पीस निकला यार ये। तुम बहुत खूबसूरत हो, प्यारी हो, और मेरा भैया बिल्कुल बेकार है। वो किसी काम का नहीं है, टोपीबाज, चीटर। उसके अंदर प्यार की फीलिंग्स कहाँ होगी? वो आपको रोज मारेगा पीटेगा, तो आप क्या करेंगी? अरे उसने और भी कुछ कहा था। क्या कहा था? क्या कहा था? तुम्हें याद नहीं है बड़े भैया? कुछ कहा था। हाँ। खैर मैं भूल गया, पर आप उससे शादी मत करो। हाँ, आप शादी हीरो से मत शादी करो। करो। अरे बच्चों, तुम लोग इस तरह से गुस्सा मत करो। देखो कितना शर्मा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता ये आपसे कितना प्यार करते हैं। किट्टू इधर देख और अपने दिल की बात कह दे। हाय। दोबारा यहाँ क्यों आए? वो घर में सब तुम्हें मिस कर रहे हैं, भाभी, भैया और मैं भी मिस कर रहा हूँ। इसलिए तुम्हें मिलने में या अरे बेकार की बातों में क्या डिस्कशन करना, चलो यहाँ से चलते हैं। तुम्हारे साथ चलूं? अब दोबारा मुझे किडनैप नहीं होना। नहीं नहीं, मैं किडनैपर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा लवर हूँ। क्या कहा? लवर हो? तुमने मुझे आई लव यू कब कहा? भैया आप आई लव यू कहते क्यों नहीं हो? क्या करूँ, मुझे कहते हुए बहुत शर्म आती है। ठीक है, कोशिश करता हूँ। ओहो, मैं गलत था नंदू, तुम्हें मैं समझ नहीं पाया, लेकिन अब मैं लौट आया हूँ ना। लौट आए हो तो क्या हुआ? मैं दोबारा धोखा नहीं खाना चाहती। तुम यहाँ मेरे लिए नहीं लौटे हो, तुम लौटे हो घर वालों के दबाव की वजह से। तुम्हारे नाम को मैंने अपने दिल पर परमानेंटली लिख लिया है नंदू। मैं अपने आप से हार गया, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे समझने वाली मेरी लाइफ में तुम पहली लड़की हो। बाहर ढिंडोरा पीटना मुझे मंजूर नहीं था। एक बार मेरे दिल की धड़कन की आवाज को तुम सुनकर देखो, तब मैं क्या कह रहा हूं तुम समझ पाओगे। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा, मन में अब भी डाउट है। मुझ पे विश्वास मत करो, मैं कोई आशिक थोड़ी हूं। हाँ, मैं अपने खून से लिख कर दे दूंगा, तब तुम्हें विश्वास होगा। हाँ? हाँ? तुम अच्छे से जानती हो मुझे खून खराबा पसंद नहीं है। तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम्हारी इंसानियत के पीछे मेरे भैया भाभी सभी कायल हो चुके हैं। वो पूरी तरह बदल गए हैं। हम दोनों के प्यार के लिए आज वो तुम्हारा हाथ मांगने आए हैं। तुम उस नालायक गधे से शादी करना चाहती हो? तुम्हें जान से मार दूंगा। तुमसे मैं कैसे बोलूं अपने दिल की बात। किट्टू, एक लड़की जब हाँ करती है तो मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। यही बात कही थी ना डॉक्टर कमेश जी ने। अब मैं तुमसे कह सकता हूं कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूं। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल नहीं जी सकता। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। आई लव यू नंदू। ये क्या है यार?
कितनी देर लगा रहा है? हमेशा मेरा स्टाइल कहता है। उसे अपना काम करने दे, अपन अपना करते हैं। चल। सुनो सब लोग, दूल्हे राजा गायब हो गए। बड़े भैया साथ आए हैं। अरे हे भगवान! ये क्या मालिक, अब आपके आंसू बहाने से क्या फायदा होगा? अरे उसको जाने दीजिए, हीरो तो घर पे है। किट्टू ने नंदू को किडनैप किया था, ये बात पूरा शहर जानता है। अब इतनी बदनाम लड़की के साथ शादी कौन करेगा? भला इसलिए है कि नंदू की शादी किट्टू से कर देते हैं, फिर कभी कोई शोर नहीं मचा पाएगा। क्यों रे बेवकूफ, ये दिमाग तूने मुझे पहले क्यों नहीं दिया? हमेशा उसके खिलाफ बोलता था, आज मेरी कानों में उसकी तारीफें कर रहा है। मैंने जो इन्वेस्टमेंट सोचा था उसका क्या होगा भगवान? तुम यहाँ दोबारा क्यों आए हो भाई? मेरे दामाद जी का किडनैप तुमने तो नहीं किया? अपन को वायलेंस पसंद आता था। थोड़ी देर पहले अपन लोग बदल गए रे। अपन लोगों ने किडनैप किया था, इसीलिए माफी मांगने आया हूँ। ये झूठ बोल रहे हैं, विश्वास मत कीजिएगा। ए! अंकल जी, अपन का विश्वास करो। अपन को गलती का एहसास है। कोहिनूर जैसी बच्ची को हमने तंग किया। नंदू किट्टू एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए दो बच्चों को एक बंधन में बांध दीजिए सर। अपन की गलती के प्रायश्चित के लिए अपन आपका पैसा वापस लेके आए। मालिक ये इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। माफ करने वालों का दिल हमेशा बड़ा होता है। हेलो। हाँ हाँ, ऐसा क्या? ब्रेकिंग न्यूज! हमारे दूल्हे राजा की किडनैपिंग तो ब्रेकिंग न्यूज बन गई है क्या? मालिक। अब हमारी बच्ची से शादी कौन करेगा? हे भगवान! क्या कहा? दूल्हे राजा किडनैप हो गए? हाँ भाई साहब। लगता है आपकी फैमिली में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। चल चल यहाँ से। रुकिए भाई साहब, मेरी प्रॉब्लम आप ही सॉल्व कर सकते हो। अपन क्या करेगा? हाँ भाई साहब, मेरी बच्ची से शादी करने के लिए आप अपने भाई को मना लो। अपन नहीं मनाने वाला। क्यों नहीं मनाओगे? आप ही तो हाथ मांगने आए थे। वो तो है, लेकिन अपना रीति रिवाज है, परिवार है, हमारी इज्जत है। कोई किडनैप हो गया है तो आप अपनी बेटी को हमारे भाई के गले में बांधना चाहते अपनी हो? सोच को बदलो, मेरी इज्जत बचा लो, मेरी बेटी को अपना लो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मजाक भी अच्छी कर लेते हैं। ओ, दूल्हे राजा को उठाने में कहीं आपका हाथ तो नहीं है ना? ए, अपन का हाथ क्या, अपन का उंगली भी नहीं है। अरे इनकी कसम खा के कहता है। मानना चाहते हैं? तो ठीक है। सेठ जी, हाँ दामाद जी। आपकी लड़की को लेकर जरा बाहर जाऊं? ठीक है। कीज। हाँ, चलो जाने मन। हेलो भाई, मैं मोटा राजू भाई। इस गधे की औलाद को मैंने मंडप से उठा लिया है भाई। ये काम करने के बाद मैं जितनी सीढ़ियां नीचे गया था उतना ऊपर चढ़ गया हूँ भाई। इस जन्म में तो रॉन्ग एड्रेस पे पैदा हुआ हूँ, लेकिन अगले जन्म में वादा करता हूँ आपके घर में ही पैदा होऊंगा भाई।